हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशुतोष। 3 साल के फाइनल प्रोसेस के बाद में एसएससी ने CGL 2018 का फाइनल रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया है। साथ में ही रिसेंट टाइम के अंदर जो फाइनल स्कोर है कैंडिडेट्स का वो भी रिलीज़ कर दिया गया है। इस वीडियो के अंदर हम लोग 2 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा फाइनल स्कोर क्या रहा, मुझे कौन सी पोस्ट अलोकेट हुई, और साथ ही साथ में जो CGL 2020 का प्री एग्ज़ाम जो मई में शेड्यूल्ड है उसके रिगार्डिंग क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो भी हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी मार्कशीट के अकॉर्डिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा टोटल स्कोर जो था अ, वो 605 आउट ऑफ 700 है। और इस मार्क्स के बेस पर मैंने जो पोस्ट प्रेफरेंस रखी थी वो इस तरह से रखी। फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में मैंने D51 डाला, दैट इज टैक्स असिस्टेंट इन CBDT डिपार्टमेंट। और मेरे मार्क्स के बेस पर मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस की जो पोस्ट थी वो अलोकेट होगी। और ये जो पोस्ट है मुझे वो UR कैटेगरी में अलोकेट हुई है। टैक्स असिस्टेंट चूज़ करने का रीज़न केवल इतना सा है कि लास्ट 1 और 2 ईयर से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो उस प्रोफेशन को कंटिन्यू करने के लिए मुझे ये पोस्ट थोड़ी सुटेबल लगी, तो इसलिए मैंने ये पोस्ट चूज़ करी। जो मेरा टोटल स्कोर है 605, उसमें से Tier 1, Tier 2, Tier 3 मैंने कैसे स्कोर किया वो चीज़ें फर्दर मैंशनड है। Tier 1 में एक तरह से आप ये कह सकते हो कि Tier 1 जो होता है वो किसी भी रेस की स्टार्टिंग है। आप रेस को कितना स्ट्रांगली स्टार्ट करते हैं उतना ही आप उसको स्ट्रांगली फिनिश करेंगे। तो Tier 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप जितना स्ट्रांगली स्टार्ट करेंगे उतना ही ध्यान रखना आपको Tier 2 और Tier 3 में हेल्प मिलेगी। Tier 2 में आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। यदि आपका Tier 1 में अच्छा स्कोर है तो आपको Tier 2 में प्रिपरेशन करने में एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही आपको Tier 3 में भी एक अच्छी हेल्प मिलेगी एक अच्छी रैंक सिक्योर करने के अंदर। तो Tier 1 को नेग्लेक्ट ना करें। Tier 1 स्टार्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम का, और यहाँ जितना अच्छा स्टार्ट करोगे उतना ही अच्छा आपको आगे डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। तो Tier 1 में जो मेरा स्कोर था वो 160 था, और ये स्कोर जो है वो आउट ऑफ 200 है। ऑल्दो मेरी स्टार्टिंग इतनी अच्छी नहीं थी, बट स्टिल मैंने मेंस में जाकर के बाउंस बैक किया। मेंस में जो मेरा टोटल स्कोर है वो 385 आउट ऑफ 400 है, जिसमें से क्वांट सेक्शन में जो मेरा स्कोर है वो 202.3 है। विदाउट नॉर्मलाइजेशन या रॉ स्कोर जो था वो 197.5 था। एंड इंग्लिश में जो रॉ स्कोर जो है वो 179 है। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 182.67 है। तो टोटल स्कोर आप देख सकते हो कि जो Tier 2 में जो टोटल स्कोर आया है वो 385 आउट ऑफ 400 है। ओनली 15 मार्क्स कटे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप Tier 1 में कहीं लैग कर जाते हैं तो आपको Tier 2 में बाउंस बैक करना पड़ेगा। बाकी बेस्ट रिकमेंडेशन तो यही है कि आप Tier 1 जो कि स्टार्टिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करो। जितना अच्छे से स्टार्ट करोगे उतना ही अच्छे से फिनिश करोगे, राइट। एंड देन Tier 3 एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जैसे Tier 1 आपका स्टार्टिंग है, Tier 2 जो होगा वो एक तरह से सिलेक्शन डिसाइडर होगा। यदि आप यहाँ पर अच्छा स्कोर करते हैं तो आप एक जॉब की श्योरिटी इजीली यहाँ से ले सकते हैं। उसी तरह से ध्यान रखना, आपका Tier 3 जो होता है वो एक रैंक डिसाइडर होता है। एक 3 डिजिट की रैंक को 2 डिजिट में कन्वर्ट करने में बहुत हेल्प करेगा यदि आपको यदि आप Tier 3 में एक अच्छा स्कोर करते हैं। मेरा Tier 3 में जो स्कोर था वो 60 था। एंड Tier 3 में आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं। एक हो जाएगा ऐसे राइटिंग, एंड सेकेंड इज द लेटर राइटिंग। दोनों क्वेश्चन जो आते हैं वो 50-50 नंबर के आते हैं। टोटल पेपर जो होता है वो 100 नंबर का होता है। और मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स होते हैं वो 33% होते हैं। मिनिमम आपको 100 में से 33 नंबर स्कोर करना पड़ेगा। टोटल मिला करके 100 नंबर का पेपर होता है। 50 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे हो जाएगा 50 नंबर का। लेटर होता है 50 नंबर का। ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि जो आपका Tier 1 है वो एक स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग स्ट्रांग करोगे, फिनिशिंग स्ट्रांग होगी। देन आपका Tier 2 जो होता है वो एक सिलेक्शन डिसाइडर होता है। यदि आपने Tier 2 में अच्छा स्कोर किया तो यहाँ से आप एक सिलेक्शन की श्योरिटी ईजिली ले सकते हैं। और Tier 3 जो बनता है वो आपका रैंक डिसाइडर होता है। एक 3 डिजिट के रैंक को 2 डिजिट में लेकर के आना या टॉप 10 में आने में आपको Tier 3 बहुत हेल्प करेगा। Tier 2 तक अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी यदि आप Tier 3 में अच्छा स्कोर नहीं करते हैं तो रैंक में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा, और जो पोस्ट आप चाहते हैं वो पोस्ट में भी हो सकता है आपको ना मिल पाए। तो Tier 1, Tier 2, Tier 3 सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। किसी भी स्टेज को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते।
एंड देन कम्स द फाइनल स्टेज। फाइनल स्टेज ध्यान रखना ये क्वालिफाइंग नेचर की होती है, इसके मार्क्स आपके टोटल स्कोर के अंदर ऐड नहीं होते हैं। इसमें आपके दो पार्ट रहते हैं, फर्स्ट इज द टाइपिंग एंड सेकेंड वन इज द सीपीटी। टाइपिंग में आपको 2000 की स्ट्रोक प्रेस करने होते हैं 15 मिनट के अंदर। और ये यदि आप स्पीड वाइज देखते हो तो टाइपिंग की जो स्पीड रहती है वो अप्रॉक्सीमेट 27 वर्ड पर मिनट रहती है, इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए। और इसमें आपको एरर अलाउड होती है, 5% एरर अलाउड होती है। मेरी जो एरर रही वो ज़ीरो रही है, मतलब नो एरर वाला केस रहा है। एंड सेकेंड इज़ द सीपीटी। सीपीटी ध्यान रखना आपका 200 मार्क्स का होता है, इसमें आपको दो चीज़ें करनी होती है। फर्स्ट वन इज़ द एक्सेल शीट होती है, और एक जो होता है पीपीटी, पावर पॉइंट में आपको पीपीटी जो है वो बनानी पड़ती है। दोनों ध्यान रखना 100 मार्क्स की होती है, 100 मार्क्स एक्सेल शीट के होते हैं, 100 मार्क्स पीपीटी के होते हैं। टोटल जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है। और ये ध्यान रखना क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मिनिमम आपको 60% यहाँ पर स्कोर करना पड़ेगा। 60% का मीन्स 120 नंबर। मेरा जो स्कोर रहा सीपीटी के अंदर वो 176 है। ऑल दो जो आपका टीयर 4 के जो स्कोर हैं दैट इज स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट का जो स्कोर होता है वो आपके फाइनल स्कोर में ऐड नहीं होता, ये केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। केवल इसको आपको क्वालिफाइंग करना होता है, मिनिमम स्कोर से आपको इसको क्वालिफाई करना है। और जो आपकी सिलेक्शन जो होता है वो टीयर 3 तक के स्कोर से डिसाइड होता है, आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी वो सारी चीज़ें ध्यान रखना आपकी टीयर 3 के स्कोर से डिसाइड होती है। सेकंड पॉइंट जो आता है कि जैसे CGL 2020 का जो प्री एग्जाम है वो मई में शेड्यूल्ड है, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे आपको अब लास्ट 1 मंथ में तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जो टीयर 1 जो है उसको आप स्ट्रॉन्ग करो। टीयर 1 में जीके का जो सेक्शन हो गया वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा, तब जा करके आपका टीयर 1 का जो स्कोर आएगा वो अच्छा आएगा। आपको चारों पार्ट पे ही काम करना पड़ेगा, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, चारों पार्ट पे काम करना पड़ेगा। किसी भी पार्ट को आप वीक लेकर के नहीं चल सकते, चारों पार्ट को स्ट्रांग लेकर के चलोगे टीयर 1 में अच्छा स्कोर आएगा। देन क्वांट वाला सेक्शन, इसको कैसे इंप्रूव करना है। मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि टीसीएस जो क्वेश्चन बना करके दे रहा है वो क्वेश्चन सारे बेसिक पर डिपेंड कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ओनली बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। बट आपको कैलकुलेशन में वो फंसा देगा, तो कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, बेसिक पार्ट को स्ट्रॉन्ग करो एंड ऑन द सेम टाइम कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो। क्वांट वाले सेक्शन में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड पार्ट जो बनता है इंग्लिश वाला पार्ट, कॉम्प्रिहेंशन, इसमें आपकी रीडिंग स्किल्स चेक की जाएगी। रीडिंग स्किल्स जितनी अच्छी होगी आप इजीली इस इंग्लिश सेक्शन के अंदर इजीली स्कोर कर जाएंगे। तो इतना ही कहूँगा कि दोनों पार्ट के ऊपर क्वांट के लिए आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और साथ में जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करो। एंड इंग्लिश के लिए जो रीडिंग स्किल्स है, लाइक जैसे आप न्यूज़पेपर के थ्रू आप चीज़ों को फॉरवर्ड लेकर के जा सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ो, वहाँ से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने में। और मैक्सिमम जैसे आपका मेंस का जो पार्ट होता है 200 में से मेरा ये मानना है कि 75% पार्ट जो होता है वो आपका न्यूज़पेपर से कवर हो जाता है। लाइक जैसे पैसेज हो गया, PQRS हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, इवन जैसे एरर के क्वेश्चन होते हैं, इम्प्रूवमेंट, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, वोकैब, वन वर्ड, मैक्सिमम पार्ट जो होता है इंग्लिश का वो इजीली न्यूज़पेपर के थ्रू कवर हो सकता है। तो इंग्लिश में रीडिंग हैबिट को इम्प्रूव करो, जितना अच्छी आपकी रीडिंग स्किल्स होगी उतना इजीली आप इंग्लिश में इम्प्रूव कर जाएंगे। एंड मैथ में आपको केवल ये करना है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रॉपरली प्रैक्टिस करते जाना। साथ में जैसे जो भी CHSL के जो पेपर चल रहे हैं उनके एनालिसिस आपको ज़रूर देखना है। और एक दो दिन में जो CHSL के जो पेपर चल रहे हैं उनके जो एनालिसिस है वो मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा, तो उनको एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देख करके जाना। वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो आपको CGL के प्री एग्ज़ाम में डेफिनेटली हेल्प करेंगे, तो उन एनालिसिस के थ्रू गो थ्रू करना, वो आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेंगे। साथ ही साथ में जो कैलकुलेशन है उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग करना कैलकुलेशन को, वो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प करेंगे। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड वन मोर थिंग कि इस चैनल के ऊपर 1 या 2 दिन के अंदर टॉपिक वाइज वीडियोस जो है वो मैं अपलोड करना स्टार्ट करूँगा, उन वीडियोस के थ्रू भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। सो ऑल द बेस्ट एंड